Hello everyone. Today we will study about lesson 9 from English Reader book. आज हम इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 9 पढ़ेंगे. इट्स नेम इज द मैन एंड द क्रोकोडाइल. इसका नाम है द मैन एंड द क्रोकोडाइल. मैन यानी होता है आदमी या मनुष्य और क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ. एक आदमी और एक मगरमच्छ की ये मॉरल स्टोरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक वर्ड मीनिंग्स. हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं सबसे पहले. फर्स्ट वर्ड इज VARIETIES, वेराइटीज. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज वेरियस टाइप्स और हिंदी में इसका मतलब होता है कई तरह के या कई प्रकार के. नेक्स्ट वर्ड इज FRAIL, फ्रेल. WEAK, वीक, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा और हिंदी में इसका अर्थ होता है कमजोर या दुर्बल. नेक्स्ट वर्ड इज PASSERBY, पासर बाय. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज अ पर्सन पासिंग फ्रॉम नियर बाय और हिंदी में इसका अर्थ होगा राहगीर या राह से गुजरने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज RUTHLESSLY, रूथलेसली. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज क्रूअली और हिंदी में इसका मतलब होगा क्रूरता से या निर्दयता से. नेक्स्ट वर्ड इज GARBAGE, गार्बेज. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज रबिश और हिंदी में इसका अर्थ होता है कचरा या कूड़ा. नेक्स्ट वर्ड इज FAULT, फॉल्ट. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मिस्टेक और हिंदी में इसका अर्थ होता है गलती. नेक्स्ट वर्ड इज GAIN, गेन. प्रॉफिट, इट्स इंग्लिश मीनिंग और हिंदी में इसका अर्थ होगा फायदा या लाभ. एंड लास्ट वर्ड इज PREACH, प्रिच. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टू गिव अ मॉरल एडवाइस, किसी को नैतिक सलाह देना या उपदेश देना, इसका हिंदी में अर्थ होगा. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस लेसन. अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ इज इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ बिग एंड लेजी क्रोकोडाइल. एक घने जंगल में एक बड़ा और आलसी, लेजी यानी होता है आलसी, आलसी मगरमच्छ रहता था. He used to float in the water of pond with his mouth wide open. वह तालाब के पानी में अपना मुंह खुला रखकर तैरता रहता था. As the pond was filled with varieties of fish, so he used to get a nice treat every day. वह पॉन्ड, वह जो तालाब था, वह वेराइटीज ऑफ फिश यानी कई तरह की मछलियों से, कई प्रकार की मछलियों से भरा हुआ था, जिससे कि हर दिन या प्रतिदिन मगरमच्छ को बहुत ही अच्छा भोजन मिल जाया करता था. अपना मुंह खुला रखकर वो तैरता रहता था उस पॉन्ड में, तो बहुत सारी कई वेराइटीज की मछलियां उसको रोज खाने को मिलती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ इज One year it did not rain and all the rivers, ponds, etc. started drying up. एक साल बारिश नहीं हुई और सारी नदियां और तालाब आदि सूखना शुरू हो गए. Now the jungle was no more dense. अब जंगल बहुत घना नहीं था, ज़्यादा घना नहीं था. बारिश नहीं होती है तो क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, तो जंगल भी अब घना नहीं था. द पॉन्ड ऑल्सो फेल शॉर्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ फिश. और जो तालाब था वो भी कई तरह की जो फिश की वेराइटीज थी उस तालाब में, कई प्रकार की मछलियों उसमें से कम हो गई थी. अब इतनी मछलियां उस तालाब में नहीं थी क्योंकि बारिश नहीं हुई थी. द क्रोकोडाइल वेटेड फॉर द रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ऑल इन वेन.
मगरमच्छ ने लंबे समय तक बारिश का इंतजार किया, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। ऑल इन वेन का मतलब होता है सब व्यर्थ हो गया, मतलब बारिश नहीं हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द डेज एंड वीक्स पास्ड एंड देन द मंथ्स। कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए और उसके बाद फिर कई महीने बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। Without food, the crocodile turned so frail that he could not even move. भोजन के बिना, चूंकि वो तालाब पूरा सूखना शुरू हो गया था, सूख गया था, तो जो भी मछलियां थी सब मर गई उसमें। तो अब जो क्रोकोडाइल था उसको रोज रोज खाना नहीं मिलता था। तो विदाउट फूड, भोजन के बिना क्रोकोडाइल कैसा हो गया था? बहुत कमजोर हो गया था। इतना कमजोर हो गया था कि वह मूव भी नहीं कर सकता था, हिल भी नहीं सकता था। वन डे अ पासर बाय सॉ द पुअर क्रोकोडाइल। एक दिन एक राहगीर ने उस बेचारे मगरमच्छ को देखा। द मैन वेंट टू हिम। आदमी जो था वह उसके पास गया। द क्रोकोडाइल सेड, माय फ्रेंड प्लीज हेल्प मी और आई विल डाई। क्रोकोडाइल ने कहा, मगरमच्छ ने कहा उस व्यक्ति से, मेरे दोस्त कृपया मेरी मदद करो या मैं मर जाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द मैन फेल्ट पिटी ऑन द क्रोकोडाइल एंड थॉट ऑफ हेल्पिंग हिम। आदमी को क्रोकोडाइल के प्रति, मगरमच्छ के प्रति दया आ गई, दया महसूस हुई और उसने उसकी मदद करने की सोची कि मैं इसकी मदद करूँगा। He carried him on his arms and took him to the other pond that had some water. उस आदमी ने उसे अपनी आर्म्स यानी भुजाओं में उठाया और उसे एक दूसरे तालाब में ले गया जहाँ पर कुछ पानी था। Enough for today. Thank you so much.